मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 25 इयर्स। जब आईवीएफ बार बार फेल होता है तो पेशेंट एज वेल एज डॉक्टर दोनों कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हो क्या रहा है। यूजुअली देखा जाए तो आईवीएफ करने से पहले ही डॉक्टर्स बहुत सारी जांच करके आईवीएफ फेलियर को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब 2 बार अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने के बावजूद आईवीएफ साइकिल जब फेल होता है तो हमें वापस से पूरा डिटेल एनालिसिस करना है और कुछ मिस तो नहीं हो रहा है ये देखना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि हमारी एम्ब्रियोज की क्वालिटी। जब 2 बार हम अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो ट्रांसफर करके भी जब हमारा साइकिल फेल हो जाता है तो हम जेनेटिक कॉजेस की जांच करते हैं। कई बार हम ऐसे भी करते हैं कि कपल का जेनेटिक एनालिसिस पहले ही कर लेते हैं, लेकिन कपल जब यंग रहता है और फैमिलीज में शादी नहीं होती है तो कभी कभी हम ये कंपलसरी नहीं करते। लेकिन आईवीएफ फेलियर के समय हमें कपल का डिटेल जेनेटिक स्टडी करना है। कभी हम एम्ब्रियो की भी डिटेल स्टडी के बारे में कहते हैं जिसको हम पीजीटीए कहते हैं। हम रूटीनली पीजीटीए एडवाइस नहीं करते, लेकिन जब बार बार ये फेलियर होता है और अच्छे एम्ब्रियोज ग्रेड 1 एम्ब्रियोज दिखने के बावजूद भी ये होता है तो हम एम्ब्रियो का भी जेनेटिक स्टडी कराते हैं। जब हमारे हार्मोनल टेस्ट को बहुत दिन हुए रहेंगे तो वापस से हम हार्मोनल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कहीं मिस तो नहीं हो रहा है। यूजुअली हम एंडोमेट्रियल इन्फेक्शन यानी कि गर्भाशय की जो इन्फेक्शन रहते हैं ये ट्रीट करके ही साइकिल शुरू करते हैं। लेकिन जब क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस रहता है यानी कि गर्भाशय के अंदर की जो लेयर रहती है इसका क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है तो भी बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है, तो डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। कभी इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं, उसकी वजह से भी हमारा हेल्दी एम्ब्रियोज इम्प्लांट नहीं होता। तो इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज में हम कपल का एचएलए टाइपिंग कराते हैं, नेचुरल किलर सेल्स की टेस्ट कराते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की टेस्ट करवाते हैं और देखते हैं कहीं इम्यूनोलॉजिकल तो गड़बड़ी हमारे केस में नहीं हो रही है। कभी हम थ्रोम्बोफिलिया टेस्ट के बारे में भी पेशेंट से कह सकते हैं। बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो थ्रोम्बोफिलिया की वजह से जब क्लॉट हो जाता है तो भी इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। यूजुअली ट्रांसफर करने से पहले हम गर्भाशय के अंदर की जो कैविटी रहती है उसकी जांच करा के ही हम आईवीएफ साइकिल कराते हैं। लेकिन हमने ये नहीं किया होगा तो हम हिस्ट्रोस्कोपी करके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या वो देखते हैं और प्रॉब्लम रहेगा तो वो प्रॉब्लम हटा के हम आगे की ट्रीटमेंट देते हैं। कभी ऐसे भी होता है हमारी इम्प्लांटेशन विंडो में कुछ प्रॉब्लम रह सकते हैं, यानी कि जब ट्रांसफर के दौरान हम प्रोजेस्टेरॉन शुरू करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन का कुछ समय होने के बाद हमारी इम्प्लांटेशन विंडो खुल जाती है और किसी पेशेंट में ये अलग अलग होती है, तो ये भी देखना कभी जरूरी होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट दोबारा कराते हैं और देखते हैं हमारे स्पर्म की डीएनए इंटीग्रिटी कैसी है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया जब हमारा आईवीएफ साइकिल बार बार फेल होता है तो हमें किन किन टेस्ट पे ध्यान देना है। कुछ टेस्ट नहीं हुए हैं वो करने हैं, कुछ टेस्ट हमने किए हैं फिर भी उसको काफी समय हो गया है तो वो दोबारा करने हैं। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारे ये प्रेगनेंसी, गायनेक, इनफर्टिलिटी, आईवीएफ रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।